क्या पृथ्वी पर आने वाली है तबाही? वैज्ञानिकों ने क्यों दी ऐसी चेतावनी? क्या होता है सोलर स्टॉर्म? वैज्ञानिकों ने ट्री रिंग डेटा का विश्लेषण करने के बाद बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक और सौर तूफान पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रहा है, जो पृथ्वी के लिए विनाश का कारण बन सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सौर तूफान इतने भयंकर होते हैं कि जंगलों का नाश हो सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों को मालूम हुआ है कि लगभग हर 1000 साल में ऐसे सौर तूफान पृथ्वी से टकराते हैं, जो बहुत ही भयानक तबाही का कारण बनते हैं। पृथ्वी पर सौर तूफानों से जुड़े इतिहास में 1859 के सौर तूफान को सबसे भयानक बताया जाता था। विज्ञान की भाषा में इसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये इतना भयानक सौर तूफान था कि तब संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले टेलीग्राफ मशीनों में आग लग गई थी। जिन देशों में उस समय पावर ग्रिड काम करते थे, वो पूरी तरह ठप पड़ गए थे। ट्री रिंग डेटा की जांच में ये बात सामने आई है कि सौर तूफान ने 1959 में जो धरती पर कहर बरपाया था, वो 774 CE यानी कॉमन एरा की घटना के मुकाबले कुछ भी नहीं था। सौर तूफान से जुड़ी इस घटना को माइक इवेंट के नाम से जानते हैं। ये सौर तूफान इतना भयानक था कि इसके चलते जंगलों में आग लग गई थी। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि इस तरह का सौर तूफान हर 1000 साल बाद धरती से टकराता है। दरअसल जापान के शोधकर्ताओं ने ट्री रिंग या पेड़ों के छल्लों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। उनका शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने ट्री रिंग का अध्ययन करके ऐसे कई सौर तूफानों के बारे में पता लगाया है। इस शोध के अनुसार सौर विकिरण की वजह से ये प्राकृतिक घटना 774 और 775 CE के बीच हुई थी। उनके मुताबिक इस सौर तूफान की तीव्रता कैरिंगटन इवेंट से 10 गुना ज्यादा थी। जापानी वैज्ञानिकों को ये साक्ष्य देवदार के पेड़ों में मिले हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन 14 में भारी बढ़ोतरी देखी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्री रिंग का विश्लेषण परंपरागत तौर पर पेड़ों की उम्र और बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता रहा है। इसके तहत मोटे तौर पर छल्लों की गिनती और उसमें हुए बदलावों की पड़ताल की जाती है। लेकिन जब इसमें रेडियो कार्बन में बढ़ोतरी नजर आती है तो इससे खगोलीय घटना का संकेत मिलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सौर तूफान की वजह से हुआ हो। ये सुपरनोवा विस्फोटों की वजह से भी हो सकता है। साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शोधकर्ताओं की टीम वहां उलझी तो आगे की रिसर्च पर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ किंगयुआन झेंग की अगुवाई वाली टीम ने काम किया। झेंग ने बताया कि हमने 10,000 वर्ष की अवधि के ग्लोबल कार्बन साइकिल की प्रक्रिया को रिकंस्ट्रक्ट किया। हालांकि माइक इवेंट का पैमाना और प्रकृति हासिल कर सकें। इस शोध से बहुत ही डरावनी तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्योंकि 774 EC का सौर तूफान अकेली घटना नहीं थी। ये इतिहास में कई बार आ चुका था और मोटे तौर पर 1000 साल के अंतराल में। हालांकि इसके बारे में अभी भी विस्तार से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, न ही सूर्य की गतिविधियों से कोई तालमेल ही स्थापित हो पाया है। वैज्ञानिकों ने जापान के ट्री रिंग डेटा से ये जानकारी जुटाई है। इससे इतना जरूर पता चलता है कि 774 EC के बाद पृथ्वी ने इतने भयानक सौर तूफान का सामना कभी नहीं किया है, यानी ये होना अभी बाकी है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो इसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसे विज्ञान की दुनिया में इंटरनेट कयामत कहते हैं, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी को बुरी तरह से तबाह कर देगा। मोबाइल नेटवर्क, GPS, रेडियो संचार और इंटरनेट चौपट हो जाएगा। ये पावर ग्रिड को भी तबाह कर सकता है और जंगलों में भयानक आग भी लग सकती है। इस टीम के हिस्से रहे एस्ट्रोफिजिस्ट बेंजामिन पोप के मुताबिक उपलब्ध डेटा के आधार पर अगले 1 दशक के अंदर ऐसा देखे जाने का मोटे तौर पर 1% संभावना है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।